हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देव एंड दिस इज़ योर चैनल डोंट डाउट इन लर्निंग। तो आज की वीडियो में हम करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन। इसमें हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं हॉस्पिटल्स में ड्यूटी के दौरान यूज़ होती हैं उनको, और जो हमारी स्टडी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं उन टर्म्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो लेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब हम देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है ओपीडी, ठीक है। सेकंड पे आती है एमओटी, थर्ड पे आती है एनआईसीयू, फोर्थ पे आती है आईसीयू, फिफ्थ पे हमारी आईपीडी, सिक्स्थ पे ओटी और सेवन्थ पे पैथोलैब। यानी इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है जो हॉस्पिटल्स में ये जो हम डॉक्टर्स बोलते हैं या ओपीडी में चले जाओ, ओटी में चले जाओ, आईसीयू में भर्ती है वो, इमरजेंसी में है, इस तरीके के कुछ वर्ड्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए एज अ नर्स या जीएनएम स्टूडेंट, उनके लिए, ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए और एक बेसिक इंसान को भी इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं एक-एक करके कि ओपीडी क्या होता है। पहले हम इनको समझते हैं, उनके बाद इनकी वर्ड मीनिंग देखेंगे, जो आप नोट कर लेना इन्हें, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं ओपीडी। जब जैसे कि देखो, जब डॉक्टर है, आप एक डॉक्टर के पास गए, ठीक है, उसने आपको चेक करा, ठीक है, कुछ दवाई लिख के दे दी, फिर कहा कि 4 दिन बाद आना, ठीक है। यानी कि उसने बाहर-बाहर से आपको फ्री कर दिया, है ना? झंझट-वंझट नहीं करी, उसने कहा दवाई लिख दी और ये मेडिकल स्टोर से ले लेना। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ओपीडी। यानी आप ओपीडी थिएटर में गए हो, ठीक है, ओपीडी रूम में गए हो और वहाँ से आपको डॉक्टर ने फ्री कर दिया जल्दी, इसको कहते हैं हम ओपीडी, ठीक है। और जो हमारा सेकंड पे आता है एमओटी। यानी एमओटी क्या है? यानी कि इसमें थोड़ी देर में ही आपको फ्री किया जाता है, यानी कि एक छोटा सा रूम होता है, ठीक है। थिएटर, जैसे कि आपके कट लग गया या पट्टी करनी है या घाव को साफ करना है, ठीक है, तो इस तरीके के कार्य इस रूम में होते हैं। इन सब चीज़ों के लिए इसे एमओटी कहते हैं। यानी आप एमओटी वार्ड में चले जाओ, ठीक है, एमओटी वार्ड में चले जाओ, वहाँ पर आपका ये सब ठीक कर देंगे, ऐसा डॉक्टर हमें कहते हैं, ठीक है। तो हम एमओडी में जाएंगे, हमारे कट लगा है या पट्टी करवानी है, घाव को साफ करना है, एज अ नर्स वो सब ये काम करेंगी, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड आता है एनआईसीयू, ठीक है। एनआईसीयू, आप ना पहले इन वर्ड्स के मतलब समझ लो सबके, फिर वर्ड मीनिंग, जो इनकी फुल मीनिंग है वो तो मैंने आगे लिखवा रखी है, वो आप नोट कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। पहले इनका मतलब समझ आना चाहिए हमें सही से। तो यानी एनआईसीयू क्या होता है ये देखो। यानी कोई बच्चा पैदा हुआ, उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, ठीक है, क्रिटिकल है, उसे जो है रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो गई है, या निमोनिया हो गया है, या ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसी दिक्कतें हैं, कई बार क्या होता है बच्चा जो होता है 7 मंथ से पहले पैदा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में उस बच्चे को एनआईसीयू में रखा जाता है ताकि उस बच्चे को विशेष ट्रीटमेंट मिल सके, ठीक है। और ये रूम जो होता है इसमें पेरेंट्स वेरेंट्स किसी को जाने की अनुमति नहीं होती, ठीक है। ये रूम स्टराइल होता है, संक्रमण मुक्त। स्टराइल का मतलब होता है संक्रमण मुक्त, यानी पूरी तरीके से सुरक्षित होता है। और इसमें सारी तरीके की जिस बच्चे को कोई भी पैदा होते डिसीज़ है, बीमारी है, उसको तुरंत ट्रीटमेंट मिल सके, इस तरीके का एक रूम होता है जिसे हम एनआईसीयू कहते हैं, ठीक है। ठीक है। अब फोर्थ नंबर पे आता है आईसीयू, ठीक है। आईसीयू, हमने एनआईसीयू पढ़ा, एनआईसीयू, ठीक है, यानी ये बच्चे के लिए ट्रीटमेंट के लिए है। क्या इसमें बड़ों को भी रखा जाता है? नहीं, बड़ों के लिए आईसीयू होता है, ठीक है, आईसीयू। ऐसे ही आईसीयू में भी बड़े को रखा जाता है, ठीक है, जिसे क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हो, ब्रीथिंग में दिक्कत हो, या क्रिटिकल कोई भी बीमारी हो सकती है, या इमरजेंसी प्रॉब्लम्स हो, तो उसको आईसीयू में रखा जाता है, ठीक। इसीलिए ये बच्चे के लिए हमारे लिए ये हो गया एनआईसीयू, और बड़े बड़े हो गए जैसे कोई भी मतलब 20 से ऊपर, 18 से ऊपर, 17, इस सब की रेंज में उसको क्या होता है, हम आईसीयू में रखते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कि कोई बंदा है आईसीयू में भर्ती है, यानी उसको इमरजेंसी है, ठीक है, इसीलिए आईसीयू हमारा एक वार्ड होता है हॉस्पिटल में, इसको आईसीयू कहते हैं, ठीक है। जो हमारा फिफ्थ है वो है आईपीडी। आईपीडी जो है हमें कब दिया जाता है, यानी कि जब ज़्यादा ही क्रिटिकल
कंडीशन होती है, ठीक है, क्रिटिकल कंडीशन में डॉक्टर हमें कहता है कि आपको ना एडमिट होना पड़ेगा, यानी कि आप आईपीडी भाग में हैं और वहाँ आपको क्या होगा, कंटिन्यूस ट्रीटमेंट मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर डिसीज, आपके डिसीज के अकॉर्डिंग उधर आपको कंटिन्यूस ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि आप आईपीडी भाग में आपको भर्ती किया जाता है, ठीक है, हॉस्पिटल में। जैसे आपने देखा होगा कई मरीज होते हैं जो उधर रहकर रहते हैं, उनको एडमिट किया कर लेते हैं, तो वो हमारा आईपीडी भाग होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा है सिक्स्थ पे, ओटी, यानी इसकी मीनिंग बताता हूँ मैं आपको, ऑपरेशन थिएटर। अब देखो इसका मतलब, यानी घाव बड़ा है, उसका ऑपरेशन होगा, डॉक्टर आपसे ऐसा कहता है, यानी आपका घाव बड़ा है, आप उसका जो है ऑपरेशन होगा, तो डॉक्टर आपको बोलेगा कि आप ओटी भाग में चले जाओ, ठीक है, आपको ओटी भाग में लेके जाया जाएगा, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में। वहाँ पर क्या होगा, आपकी सर्जरी होगी, आपका ऑपरेशन होगा, यही होता है ओटी भाग का मतलब, कि आपको ओटी भाग में लेके ही इसलिए जाया जा रहा है ताकि आपका ऑपरेशन किया जा सके, आपकी सर्जरी की जा सके, ठीक है। ओटी का मतलब यही होता है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट आता है हमारा पैथो लैब। पैथो लैब क्या होता है, ये देखो इसमें ना सबसे इजी में बताता हूँ। इसमें क्या होता है, ब्लड रिपोर्ट्स, यूरिन टेस्ट, इन सब की ना टेस्ट रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, ठीक है। इसमें हमारी सारी रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं पैथो लैब में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन सभी की फुल जो मीनिंग होती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें मीनिंग में देखो, ओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। एमओटी यानी मॉड्यूलर सर्जिकल थिएटर, ठीक है, मॉड्यूलर सर्जिकल थिएटर। आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट। आईपीडी इनपेशेंट डिपार्टमेंट, इनपेशेंट डिपार्टमेंट। एनआईसीयू न्यूटल इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। और सिक्स्थ पे हमारा है ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर। मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ पहले ही बता दिया है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे करके देख लें, फुल तरीके से मैंने आपको बताया है सब कुछ। इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं अब। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, जैसे पैथोलॉजी। जैसे कि आपने बुक्स में, एनाटॉमी की बुक्स में पढ़ा होगा पैथोलॉजी, आप सोचते होंगे पैथोलॉजी क्या है। पैथोलॉजी का मतलब होता है पैथोजन यानी डिसीज। ये टर्म्स क्या है, हमें जब एनाटॉमी यानी जीएनएम हम कर रहे हैं या बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ना हमें ये कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये दिया हुआ है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है, पैथोजन यानी डिसीज, ठीक है, पैथोजन या डिसीज बात एक ही है, ठीक है। पैथो मीन्स डिसीज और लॉजी मतलब स्टडी, यानी डिसीज की स्टडी करना, पैथोलॉजी, इसका मतलब यही होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि देखो कार्डियो, ठीक है, ओनको, गाइनोको, ऑर्थो, हिस्टो, ये कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। यानी कार्डियो क्या होता है, रिलेटेड टू हार्ट, यानी हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं या हार्ट के बारे में हमें जो भी जानने को मिलता है उसे हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। कार्डियो, कार्डियो मीन्स हार्ट से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें। कार्डियोलॉजी मतलब स्टडी फॉर हार्ट्स, यानी कार्डियो मतलब हार्ट, लॉजी मैंने आपको बताया था स्टडी, यानी हार्ट की स्टडी को ही हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। और सेकंड पे हमारा आता है ऑनको, रिलेटेड टू कैंसर, यानी कैंसर से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होंगी या कैंसर के बारे में जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा हमारा ऑनको, ऑन्कोलॉजी यानी स्टडी फॉर कैंसर। ऑन्कोलॉजी मतलब स्टडी फॉर कैंसर, यानी कैंसर के बारे में स्टडी। गाइनोको रिलेटेड टू फीमेल डिसीज, गाइनोको मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू फीमेल डिसीज। जितनी भी फीमेल्स की डिसीजेज होंगी ना, हमें गाइनोको वर्ड में ही हमें वर्ड हमें सबसे पहले मिल जाएगा, गाइनोको। इसको जैसे इमेजिन करते गाइनोको, जैसे ये वर्ड आया तो हमें पता होना चाहिए कि ये रिलेटेड किससे है, यानी फीमेल डिसीज की ये बात करेगा, ठीक है। गाइनोको स्टडी फॉर फीमेल डिसीजेज, ठीक है। ऑर्थो, और ऑर्थो क्या है, देखो आपने पढ़ा होगा ऑर्थोलॉजी,
यानी रिलेटेड टू बोन्स एंड जॉइंट्स, जो हमारे शरीर में बोन्स हैं, हड्डियां हैं और जॉइंट्स हैं, उनके बारे में स्टडी करना, ठीक है, उसको तो कहते हैं ऑर्थोलॉजी। और ऑर्थो हमारा सिर्फ वर्ड होता है जो क्या होता है, रिलेटेड टू बोन्स एंड जॉइंट्स, ठीक है। और एक ये वर्ड होता है हिस्टो। हिस्टो का मतलब क्या होता है, अगर हिस्टो वर्ड कहीं भी आ रहा है ना तो आप समझ जाओ टिश्यूज की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। होस्टो वर्ड आपको कहीं भी मिले तो समझ जाओ टिश्यूज की ये बात कर रहा है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं अपना टीपीआर। तो टीपीआर क्या होता है, जैसे कि ये डॉक्टर ने आपको बोला एज अ, आप हो हॉस्पिटल में कहीं भी लग रहे हो असिस्टेंट नर्स के तौर पर, ठीक है, तो डॉक्टर ने आपको बोला जाके टीपीआर ले आओ। अब आप सोचोगे ये टीपीआर क्या होता है, ठीक है, कहीं आप पेशेंट का बैग ना ले जाओ, ठीक है, कहीं उसका कुछ सामान ले जाओ, आपको तो पता है नहीं, ठीक है। तो टीपीआर का मतलब क्या होता है, मेन होता है टी से हमारा टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि पेशेंट की टेम्परेचर क्या है वो चेक करो, ठीक है। पी, टी पी आर, पी से हमारा क्या हो गया, पल्स, कि पेशेंट की पल्स क्या है वो चेक करो। रेस्पिरेशन यानी उसकी ब्रीथिंग चेक करो, ठीक है। ये टीपीआर का मीनिंग होता है, टेम्परेचर, पल्स और रिस्पिरेशन या ब्रीथिंग, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो पल्स होती हैं 72 पर मिनट, एक मिनट में 72 बार, ठीक है। और रेस्पिरेशन यानी ब्रीथिंग कितनी होती है, ब्रीथिंग होती है हमारी 16 से लेकर 20 तक पर मिनट, ठीक है, 16 से लेकर 20 पर मिनट किसी भी ह्यूमन बॉडी की। और इसमें हम बीपी, बीपी भी लोग बाग बोल देते हैं कि बीपी, डॉक्टर कहते हैं कि बीपी चेक करो उसका, ठीक है, पेशेंट का। तो आप बीपी में नॉर्मल जो बीपी होता है हमारा 120/80 mm ऑफ एचजी होता है, ठीक है। तो यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको टीआरपी और जो मैंने टर्म्स आपको बताई हैं वो सब समझ आ गई होंगी, ठीक है। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।